वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन क्लासेस। आज हम लोग एक जेई मेंस का प्रॉब्लम कर रहे हैं जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड चैप्टर से रिलेटेड है और मेनली एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ से है। तो वी हैव ऑलरेडी नो, अगर कोई इनफाइनाइट सिलिंड्रिकल वायर रहता है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस रेडियली आर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है। तो उसका एप्लीकेशन है इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड इनफाइनाइट सिलिंड्रिकल वायर हैविंग यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी। आप देख सकते हैं डायग्राम में कि एक इनफाइनाइट सिलिंड्रिकल वायर है जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है, उसके चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। तो लैम्डा का वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में, लीनियर चार्ज डेंसिटी 2 × 10⁻⁸ कूलम पर मीटर। और जब ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो मेनली हमारा अंडर द इन्फ्लुएंसेस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हमारा एक्ट कर रहा है यहाँ पर। द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ विच इट इज रिवॉल्विंग गिवन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एक चीज़ मैं जानता हूँ क्या कि यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा जो कि उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इक्वल टू क्यू ई। तो यहाँ पर हम F इक्वल टू क्यू इंटू ई की बात कर रहा हूँ। और E जो है हमारा, हम लोग जानते हैं E इक्वल टू लैम्डा अपॉन लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है। ठीक है। अभी मैं एक चीज़ और है कि इसको मैं सेंट्रीपिटल फोर्स की मैं बात करूँ तो mv² बाई आर। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो कि हम Q इंटू ई कर रहा है, और ई जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रहा है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो इसको जब वहाँ पर फीड कर देंगे तो हमारा F इक्वल टू क्यू इंटू ई इक्वल टू क्यू इंटू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। और इसको इक्वेट कर दूंगा मैं सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वेशन से। तो एफ सी इक्वल टू एफ, और सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा mv² बाई आर, और एफ जो उस चार्ज पार्टिकल पर लग रहा है ड्यू टू लीनियर चार्ज सिलिंड्रिकल वायर के द्वारा, तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो ये हमारा वायर है और ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज्ड वायर है और एक पॉइंट है। तो ये जिस सर्कुलर रेडियस पर ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहा है, तो यहाँ पर हमारा क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स mv² बाई आर जो होगा वो हमारा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर के बराबर होगा। ठीक है। अभी यहाँ पर F इक्वल टू क्यू इंटू लैम्डा, तो यहाँ पर Q छूट गया, Q लिख दीजिए। अब यहाँ से हमको निकालना क्या है, क्वेश्चन में निकालना है हमको वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग समथिंग इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है और सब डेटा दे रखा है। तो लैम्डा का वैल्यू दे रखा है 2 × 10⁻⁻⁸ 2 × 10⁻⁸ कूलम पर मीटर, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है 9.1 × 10⁻⁻31 kg। अभी क्या है कि हमारा यहाँ पर से वेलोसिटी निकालना है, तो v इक्वल टू हम लोग निकालेंगे तो लैम्डा इंटू क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर बाई एम अंडर रूट। आर कट गया, मैं क्या करता हूँ 2 से मल्टीप्लाइड और डिवाइड कर लेता हूँ। क्यों करना चाहता हूँ मैं, स्टैंडर्ड फॉर्मेट पर मेरा आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू। तो इसको लिख देता हूँ 2 लैम्डा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एम, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹। तो अब मैं डेटा फीड कर रहा हूँ
अंडर रूट 2 इंटू लैम्डा का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻⁸ और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁹ इंटू करना होगा 9 इंटू 10⁹ क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31। अब यहाँ पर देखिए 9.1 है, इसको अप्रॉक्सीमेट आप कैंसिल आउट कर सकते हैं और इधर आप इस डेसिमल साइन को हटाने के लिए मैंने 10 दे दिया। और एक चीज़ और, कुछ एक डेटा छूट गया है जो कि हमारा आप देख सकते हैं लैम्डा इक्वल टू, ठीक है, क्यू इंटू, ठीक है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर और यहाँ से वी कट गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई छूटा नहीं, मुझे ऐसा लगा। ठीक है, तो 2 लैम्डा क्यू अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम, 2 इंटू लैम्डा का वैल्यू दे रहा है, चार्ज का वैल्यू हो गया, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 × 10⁻⁹ और मास का वैल्यू 9.1 × 10⁻31। तो ये सिंपल कैलकुलेशन है, तो इसको यहाँ से डेसिमल हटा दिया और नीचे एक डेसिमल है 9.1, उसको हटाने के लिए मैं 10 दे देता हूँ, यहाँ पर 10 इंटू कर देता हूँ, तो 10 कट जाएगा, मतलब डेसिमल हमारा आउट हो गया। अब ये डेसिमल आउट हो गया, आप यहाँ पर देखिए 10⁻⁹ है और -8 है, तो -19 और -8 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, -27 हो जाएगा। और नीचे भी मैं अगर काट देता हूँ इसको 10⁻⁻27 से अगर कट कर देता हूँ तो कितना बच जाएगा, 4, तो 10⁻⁻4 बचेगा। और 10⁻⁻4 अगर वो ऊपर जाता है तो कितना हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 गुने 16, 2 दूनी 4 गुने 16 गुने 9/91 इंटू 10⁻13। अभी यहाँ पर देखिए क्या करता हूँ मैं कि अंडर रूट एक 10 को हम फिट कर देते हैं, तो 4 इंटू 16 इंटू 19 इंटू 10⁻12 91। तो यहाँ पर हम फॉर अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन से 1991 को कैंसिल आउट कर लेंगे क्योंकि वैल्यू काफ़ी क्लोज है, और 16 चौके 64, तो 64 का स्क्वायर रूट 8 हो जाएगा, 8 गुने, और 10⁻12 है तो 10⁻6 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं अपने क्वेश्चन से कंपैरिजन करूँगा तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है समथिंग इंटू 10⁻6, तो यहाँ पर 8 आंसर हो जाएगा, जो कि इतना मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 8 इज़ द करेक्ट आंसर। तो फिर से मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन है जो कि यूनिफॉर्मली लीनियर चार्ज डेंसिटी एक सिलिंड्रिकल वायर है, उसके चारों ओर रोटेट कर रहा है। तो जब ये रोटेट करेगा तो उस पर्टिकुलर लीनियर चार्ज डेंसिटी पर व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इज 10⁻, समथिंग इंटू 10⁻6। तो वो इंटीजर वैल्यू निकालना है हमको यहाँ पर। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और सॉरी मैं यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन देखा नहीं था, 9 इंटू 10⁻31 ही दे रखा है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर से इसको इरेज कर दीजिए, 9 इंटू 10⁻31 ही दे रखा है। तो ये डेसिमल को मैंने हटा दिया।
तो फिर से यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, जब 9.1 था तो 9 ही है, इसको यहाँ से ये हटा दिया, तो एक जो हमारा 1.6 को डेसिमल हटाने के लिए यहाँ पर हमने 1.6 के डेसिमल को हटाने के लिए नीचे 10 दे दिया, ठीक है, बस और कुछ नहीं। तो ये हमारा फ़िलहाल में यहाँ पर 10 मेरा यहाँ रहेगा अभी फ़िलहाल में। एक छोटा सा मैंने डेटा देखा था, मुझे लगा कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है, लेकिन आपके क्वेश्चन में 9 इंटू 10⁻31 दे रखा था। तो ठीक है, 1.6 को हटाने के लिए यहाँ पर मैंने 10 दे दिया, और उसके बाद बाकी सब डेटा को मैं प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट किया हूँ। तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, ये कट गया, 10 के ऊपर -4, ऊपर चला गया 13, नीचे यहाँ 10 रहेगा, ठीक है। अब इससे कट जाएगा 10 से 10⁻13, तो 10 के पावर 12 आ जाएगा। और यहाँ पर जो हमारा थोड़ा सा यहाँ, क्योंकि 4 इंटू 16 इंटू 9, 2 दूनी 4, 4 गुने 16, 16 गुने 9, तो ये तो लिख दिया नीचे 9, ठीक है। अभी 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी सब सही था। सिंपल मैंने मास जो था वहाँ पर हम लोग मास जो था हम लोगों ने क्या लिया, 9 इंटू 10⁻31 लिया, ठीक है। जहाँ था जो डेटा मैं उसे इरेज कर दे रहा हूँ, जो अननेसेसरी हमारे काम का नहीं है, ठीक है, क्योंकि बाद में कुछ कंफ्यूजन ना हो आपको। कैलकुलेशन प्रॉपर सही है, और आपका आंसर 8 मीटर पर सेकेंड, 8 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड आया, तो हमारा आंसर होगा 8 एग्जैक्ट। तो ये हमारा, अगर आपको लैम्डा अपॉन 2πε0 r का, यहाँ पर क्या क्या मैंने सीखा मैंने एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, जो कि हमको लैम्डा अपॉन 2πε0 r आपको आना चाहिए, फार्मूला याद होना चाहिए, और सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वेट किया, और उसके बाद वहाँ से मैंने वेलोसिटी निकाल दिया, और सिंपल क्वेश्चन था, और ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम था। इसी तरह से अपने चैनल पर जेईई मेंस, नीट और जेईई एडवांस के पीवाई को डिस्कस करते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।